गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है दत्ता मुदगल और आप देख रहे हो दत्ता मुदगल व्लॉग चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर पन्हाळा फोर्ट में विद माय लवली सन ध्रुव। तो चलो चलते हैं। बहुत दिन के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। बहुत जन मिस कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है। इसके लिए अभी वीडियो बना रहे हैं। तो चलो चलते हैं पन्हाळा फोर्ट। नॉर्मली कोल्हापुर में कोई भी आता है तो पहले वो महालक्ष्मी टेम्पल को जाके दर्शन ले लेता है। तो दर्शन लेने के बाद वो लोग सोचते हैं अभी घूमने के लिए किधर जाएं। इसी सवाल का जवाब इधर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में। तो हम आपको अभी लेके जा रहे हैं पन्हाळा फोर्ट। ये जो पन्हाळा फोर्ट है ये बहुत ही पुराना किला है जो कि 12वीं सदी में बनाया गया था। तो इसका इतिहास तो हम आगे एआई के रूप में सुन लेंगे। आज हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहा है वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड अक्षय दुर्गुड़े है। अभी जो बाजू में आपको दिख रहा है वो रंकाला लेक है। यहाँ का कोल्हापुर का बहुत ही फेमस रंकाड़ा तालाब है। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ पे शिव जयंती की तैयारी चल रही है। बहुत धूप होने के कारण हम लोग शाम को 4 बजे घर से निकले हैं। बाहर का टेम्परेचर तो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो आप लेफ्ट साइड में जो लोकेशन देख रहे हो ये है पंचगंगा घाट बोलते हैं इसको, नदी का घाट है ये। बहुत सारी पुराने मराठी मूवीज़ में ये लोकेशन आपने देखा होगा। आगे जाने के बाद आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। ये जो ब्रिज है ये कोल्हापुर की बाउंड्री है, जो सिटी की बाउंड्री है। एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है। तो इधर से यही जो रोड है ये रत्नागिरी कोल्हापुर का रोड बोलते हैं इसको, हाईवे है, बहुत फेमस हाईवे ये भी। हाँ, तो ये हाईवे से चलते चलते आगे चलने के बाद ना आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। ये देखो आ गया टाइटल कोल्हापुरी रत्नागिरी हाईवे। यस गाइस, कोल्हापुर से रत्नागिरी को जाने वाला ये हाईवे। बादल तो दिख रहे लेकिन तो बारिश कब होगी नहीं मालूम। बहुत धूप है, इसके वजह से हमको परेशानी भी हो रही है, लेकिन क्या करें, आपको जो शूट करके दिखाना है तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो काम तो करना है, तभी तो उसका फल मीठा मिलेगा। कोल्हापुर से पन्हाळा आने के लिए अगर आपके पास प्राइवेट कार है या फिर आपके पास बाइक है तो आप जिधर चाहिए उधर वहाँ पे आप लोकेशन में घूम सकते हो। वहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल सकता है बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सीन्स, जो साइड सीन्स बोलते हैं ना, जैसे कि सनसेट पॉइंट हो गए या देखने के लिए जो नेचुरल व्यूज़ रहते हैं वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो कुछ भरोसा है नहीं है कब देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो ना, ये जो है ये है ज्योतिबा टेम्पल। यस गाइस, ये जो बोलते हैं ना कोल्हापुर का जो और एक फेमस टेम्पल है वो है ज्योतिबा टेम्पल। बहुत सारे भाविक यहाँ पे दूर दूर से इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। और अभी हम चढ़ रहे हैं, पन्हाळा का घाट चालू हो गया है। देखो गाइस, अभी एक घाट से हम चलेंगे ऊपर और ऊपर चलने के बाद लगेगा हमको फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है वीर शिवा काशिद का एंट्री पॉइंट। यस गाइस, तो चलो आप देख सकते हो अभी हम पहुंचने वाले ही है वहाँ पे। देख सको कितना धूप है गाइस, सामने ही सूरज है, आग ओक रहा है वो भी। चलो गाइस, आ गए हम लोग, आखिरकार हमारा वेट ख़त्म हो गया। दोस्तों, ये है किले पन्हाळागढ़ जिसका आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे वीडियो आने के लिए। तो हमने वीडियो चालू किया है, आप देख सकते हो किले पन्हाळागढ़ लिखा हुआ है। अभी हम जाएंगे आगे। ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है अक्षय दुर्गुड़े। तो चलो मिलते हैं उससे, थोड़ा जानकारी लेते हैं पन्हाळागढ़ के। नमस्ते फ्रेंड, ये है पन्हाळागढ़। यहाँ हम हर हफ्ते आते हैं। कोल्हापुर से 15 किलोमीटर नज़दीकी है। इधर शिवाजी महाराज का गढ़ है। तो इधर का माहौल बहुत अच्छा है, नज़राना बहुत अच्छा है। इधर का मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है।
इधर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। इधर खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आना चाहते हो तो कोल्हापुर से 15 किलोमीटर रंकाला बस स्टैंड है, उधर से गाड़ी मिलती है। तो ये देख सकते हो आप वीर काशिद शिवा काशिद जी उनका स्टैचू है जो बहुत ही अमेजिंग है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले के बारे में जानेंगे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध करने की कर्मभूमि रहा, जहां से उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और जीत लिए। तो मेरा नाम है दत्ता मुदगल और आप सबका स्वागत है YouTube पर दत्ता मुदगल व्लॉग चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं पन्हा फोर्ट हिस्ट्री की। पन्हाला किला 12वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। पुर जिले में स्थित है। आज हम पन्हा फोर्ट जा रहे हैं और इस किले का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि इस किले को राजा भोज ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले का आकार त्रिकोणी ढांचे जैसा है। इस किले ने बहुत से शासक देखे हैं। गाइस, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे धान्य कोठार देखने के लिए। देखते हैं क्या है आगे जाके। आदिलशाही में ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रमुख किला था। इतिहास ने सबसे ज्यादा किलों का पुनर्वसन छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में हुए थे। 12वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस किले का निर्माण किया। आज भी इस किले में बनाई गई अंदरूनी कलाकारी राजा भोज के सामर्थ्य और कलाकारी का दाखला देती है। कुछ साल बीत जाने के बाद देवगिरी यादवों ने इस किले पर आक्रमण किया और राजा भोज को हार का सामना करना पड़ा। यादव ने इस किले की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं की और स्थानिक शासकों द्वारा इस किले पर शासन चलता रहा। सन 1490 में ये किला आदिलशाही के कब्जे में चला गया। उन्होंने इस किले को सुरक्षित करने के लिए इस किले पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस किले की दरवाजे और दीवारें बनाने पर खास ध्यान दिया था। सन 1660 में बीजापुर के अफजल खान की मौत हो गई। इसका फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर से पन्हाला किले को छीन लिया था। आदिल शाह भी चाहता था कि इस किले को वापस हासिल करे, इसलिए उसने इस किले को हासिल करने के लिए सिद्दी जोहर को भेज दिया, पर वो भी नाकामयाब रहा और वापस लौट गया। ये लड़ाई लगभग 6 महीने चली। इसी दौरान किले में मौजूद पूरा सामान खत्म हो रहा था। मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय बच निकलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किले पर आक्रमण जारी था। मराठी सैनिक, जिन्हें मावलों के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर जाने की प्रार्थना की। एक रात छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर निकल गए। दूसरी तरफ मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद के कंधे पर थी। इन योद्धाओं ने अपने मरते दम तक लड़ाई लड़ी। शिवा काशिद दिखने में छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे थे। 300 लोगों की सेना लेकर बाजी प्रभु और शिवा काशिद 12,000 लोगों का सामना कर रहे थे। बाजी प्रभु ने अपनी आखिरी सांस तक किले को बचाने की कोशिश की और अंत में वो शहीद हो गए। आदिल शाह ने इस किले को जीत लिया था। किले से सेना भेजी और पन्हाला किले पर परचम लहराया। सन 1782 तक ताराबाई के साम्राज्य का ही शासन रहा। इस दौरान उन्होंने कई लड़ाई लड़ी। पन्हाला से पावन खिंड ट्रैकिंग के लिए एक बढ़िया ठिकान है। लाखों लोग हर वर्ष यह ट्रैकिंग करने आते हैं तथा किले को देखते हैं। ट्रैकिंग का ये रास्ता लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। इस किले में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए इतिहासकार, कलाकार, आम आदमी और साहित्यकार इस किले को देखने आते हैं और इसकी बारीकियां जान लेते हैं। अगर आपने भी अभी तक इस किले को नहीं देखा तो आज ही ट्रैकिंग का प्लान बनाएं और किले के दर्शन करें।
लेकिन इससे पहले उन्होंने इस किले के रक्षण के लिए 7 किलोमीटर दूर राजतट बनाया। इसी के साथ सह्याद्री के गोद में बसे इस किले के अंदर 3 द्वार बनाई गई। ये सभी एक ही आकार के हैं और एक जैसे ही दिखते हैं। महाराष्ट्र में लोग ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले पन्हाला ही आते हैं। 1 दिसंबर 1844 को अंग्रेजों ने डेलामोट के नेतृत्व में फौज भेजकर पन्हाला काबिज कर लिया, किले को कब्जे में ले लिया और तब से पन्हाला पे अंग्रेजी हुकूमत ने फौज प्रस्थापित कर दी। सन 1947 तक कोल्हापुर पर इनका ही नियंत्रण था। जब अंग्रेजी हुकूमत को 1947 को भारत छोड़ना पड़ा, उन्होंने बेटे शिवाजी द्वितीय को पन्हाला का अधिपति घोषित किया। इस दौरान पन्हाला को कोल्हापुर की राजधानी बनाया गया। अंग्रेजों से शासन काल में कई बार पन्हाला को लेने कोशिश की गई। बहुत भूख लगी है गाइज, चलो कुछ खा लेते हैं। यहाँ की स्पेशल थाली जो है वो है झुनका भाकरी। सेम सी चीज़ अपने को सिंहगढ़ में भी फोर्ट पे दिखाई दी थी, वहाँ पे भी झुनका भाकरी थी। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। पन्हाला फोर्ट का व्लॉग और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।